नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, गन्ने की बुआई फरवरी महीने से शुरू हो जाती है, जिसकी तैयारी किसान साथी अभी से करना शुरू कर देंगे। जैसे ही उनका गन्ना कटेगा और पेटी गन्ने के खेत खाली होंगे, किसान साथी उन खेतों की जुताइयां शुरू कर देंगे। और किसान भाइयों, यकीन मानिए, हम 2 साल के लिए गन्ना लगाते हैं। जुताई बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है एक अच्छा गन्ना लेने के लिए। जड़ें दूर दूर तक फैलती हैं और जो भी हमारी मिट्टी में जकड़न है वो खुल जाती है। जितना भी खाद हमारी मिट्टी में बिना घुला पड़ा हुआ है वो इधर से इधर फैलता है, टूटता है किसान भाइयों। इसलिए गहरी जुताई का गन्ने की फसल में बहुत लाभ मिलता है। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में भी हम 6-7 ऐसे पॉइंट हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन 6-7 जो मैं आपको आज पॉइंट बताने वाला हूँ, इन पे अगर हम ध्यान दे लें तो किसान भाइयों ज़रूर हम एक अच्छा गन्ना हर साल ले सकते हैं। कई किसान साथी मुझे मैसेज करते हैं, मनोज भाई कोई ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें गन्ना बुआई से लेकर कटाई तक की सारी जानकारी हो और हम उसी से ही सारा ज्ञान ले लें। कौन सी दवाई छिड़कनी कब या किस प्रकार से बुआई करनी, कौन से खाद इस्तेमाल करने। किसान भाइयों, यकीन मानिए, गन्ने की फसल एक ऐसी फसल है, अगर आप सही समय पे बुआई कर दें, उसमें खरपतवार नियंत्रण कर दें और किसान भाइयों सही समय पे फास्फोरस, जैसे शुरुआत में हमें ज़्यादा खादों की आवश्यकता पड़ती है, सही समय पे खाद एक बार गन्ने की फसल को दे दें, किसान भाइयों बहुत ज़्यादा देखभाल की गन्ने की फसल को आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी आज हम बहुत ही खास पॉइंट है 6-7, अगर हम इनको समझ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जो आप जानना चाहते हैं वो सारी की सारी समस्याएं आपकी इस वीडियो में हल हो जाएंगी। किसान साथियों, बुआई से पहले खेत की बहुत अच्छी तरीके से हमें जुताई करनी चाहिए। जैसा मैंने अभी बताया, ये सबसे पहला और खास पॉइंट है। बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि सिर्फ रोटावेटर चलाया और एक आध बार टीलर चलाया और उसी में ही गन्ना बो देते हैं। किसान भाइयों, गन्ने की फसल 2 साल के लिए बोई जाती है, इसीलिए जितनी जुताई हो सके उसमें हमें करनी चाहिए। सारे इम्प्लीमेंट चलाओ। ऐसा नहीं है कि रोटावेटर रोटावेटर से ही काम हो जाएगा। किसान भाइयों, उसमें टीलर भी चलाओ, हो सके उसमें हैरो भी चलाओ। और जो गहरी जुताई वाले यंत्र आते हैं, जो मिट्टी को भी थोड़ा सा पलट देते हैं, अगर आप वो चला दे तो सोने पे सुहागा है। इसका फायदा हमें बहुत ही जबरदस्त मिलता है। जैसा मैंने अभी बताया था, जड़ें दूर दूर तक फैलेंगी, जितना खाद बिना टूटा हुआ पड़ा है वो सारा टूट जाता है किसान भाइयों, और हमारी फसल को मिल जाता है। ये सबसे खास और महत्वपूर्ण पॉइंट है शुरुआत में। किसान भाइयों, दूसरा पॉइंट है, अगर आप हर साल अच्छा गन्ना लेना चाहते हैं तो आपको कूड़ी का खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद या जीवामृत, इन तीनों चीजों में से एक चीज पकड़नी पड़ेगी। अगर आप मिट्टी की जांच करवा पाए तो किसान भाइयों बहुत ही अच्छा है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत में किन किन उर्वरकों की ज़्यादा आवश्यकता है, आप वो डाल पाएंगे। नहीं तो किसान भाइयों, बस एक प्रण कर लो कि जब भी आप गन्ना लगाओगे हर साल, यानी हर 2 साल में हमें उसे कूड़ी के खाद से भर देना है। या फिर किसान भाइयों, 3 क्विंटल बीघा का वर्मी कंपोस्ट खाद हमें डालना है गन्ने की फसल में। उसको आप 2-3 पानी में विभाजित कर सकते हैं। मान लीजिए 5 बीघे खेत में 15 क्विंटल खाद आपको वर्मी कंपोस्ट डालनी है, तो आप उसको 3 पानी तक डाल सकते हैं, क्योंकि 3 पानी तक निराई गुड़ाई गन्ने की चलती रहती है। तो ये 2 खास पॉइंट है किसान भाइयों, गहरी जुताई और इन तीनों चीजों में से एक चीज आपको पकड़। अगला जो पॉइंट है किसान भाइयों, आपको गन्ना बुआई के लिए स्वस्थ बीज लेना है। उसमें रेड रोट वगैरह के लक्षण ना हो खेत में, या फंगस ना फैली हो पिछली साल बहुत ज़्यादा। जैसे आपने इस साल देखा होगा, पीले पीले खेत हो गए थे। और किसान भाइयों, अगर वो गेहूं का खेत है पिछले साल वाला तो और भी अच्छा है, यानी लेट बुआई का गन्ना हमें इस साल बोना है। अब अगली बात आती है कि कौन कौन से खादों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। किसान भाइयों, खाद हमारे 5-6 ही हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। 3 पानी तक थोड़ी थोड़ी मात्रा हमें इन खादों की देते रहना है। खरपतवार नियंत्रण पे हमें विशेष ध्यान रखना बुआई के बाद। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो जाता है, खाद प्लस खरपतवार नियंत्रण। खाद की मैंने आपको बताई, थोड़ी थोड़ी मात्रा बांट के 3-4 पानी तक देते रहें जब तक हम मिट्टी चढ़ाएंगे। और किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण भी गन्ने की फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसान भाइयों, हम गन्ने को लगा तो देते हैं फरवरी के लास्ट में, लेकिन हम उसका खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पाते और गन्ना बाहर आ जाता है जम के, और उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जितनी मेहनत हमने करी है, जितना पैसा लगाया, वो सारा बेकार होना शुरू हो जाता है। फुटाव उसका प्रभावित हो जाता है। जो कल्ले विकसित भी होते हैं वो बहुत कमज़ोर रह जाते हैं, क्योंकि सारी खाद खरपतवार ही खाने लगते हैं। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, पहले पानी पर ही
जब आप 25 दिन 30 दिन जब भी आप पहला पानी दें किसान साथियों, पहला पानी देते ही खरपतवार नियंत्रण शुरू कर दे। यहाँ तक भी अगर आप समय पे सारे काम कर लेंगे तो किसान भाइयों आपकी फसल बहुत ही अच्छी हो जाएगी। पहली बार जब आप अपने खेत में खरपतवार नियंत्रण सभी समय पे कर देते हैं तो ये मान लीजिए वहीं से ही आपके खेत में ब्यात बनना शुरू हो जाएगा, कल्ले बनने शुरू हो जाएंगे और किसान भाइयों खेत वहीं से ही रफ्तार पकड़ लेता है। उल्टा अगर आपके खेत में खरपतवार ज्यादा हो गए तो वहीं से ही दबना खेत शुरू हो जाता है। किसान साथियों, गन्ने की फसल में सिंचाई भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर हम गन्ने की फसल में हल्की नमी बनाए रखें तो गन्ना मोटा और लंबा लगातार बढ़वार पे रहता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा गन्ने को सूखने नहीं देना चाहिए। जब भी गन्ना पानी मांगे उसमें हल्की नमी बना के रखें। किसान भाइयों, जब हमारी फसल 60 दिन की हो जाती है तो हमें उस पर एनपीके का स्प्रे शुरू कर देना चाहिए। पहला स्प्रे एनपीके 19-19-19 का 2 पैकेट 5 बीघे में आप ले करके स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। इसके बाद अगला स्प्रे आप 1-1.5 महीने बाद यानी 70-80 दिन की फसल पे 052-34 का करें और उसके बाद 0050 का करें। किसान भाइयों, ये 3 स्प्रे हमें एनपीके के अपनी फसल में लगाने चाहिए। इनके साथ आप किसी भी हल्की दवा का छिड़काव भी जरूर करते रहें किसान भाइयों, ताकि रोग आने से पहले ही आपकी फसल में दवा लगती रहे। हल्की दवा का इस्तेमाल करना और किसान भाइयों, जिससे हमारी फसल रोग मुक्त रहे, क्योंकि रोग आने के बाद किसान साथियों फसल में ज़्यादा नुकसान होता है और फसल रुक जाती है, पीली पड़ जाती है और हमारी मेहनत बेकार हो जाती है और उत्पादन कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होता है। तो रोग आने से पहले समय समय पे जब आप एनपीके का स्प्रे करें, हल्के कीटनाशक का छिड़काव उसमें करते रहें। किसान साथियों, एक बात मैं बतानी भूल गया था शुरू में ही कि बुआई के समय पे भी आप किसी सिर्फ एक कीटनाशक का ही इस्तेमाल करें। अगर आप दानेदार दवा ले रहे हैं तो आप गन्ने टुकड़ों पे खाद में मिला के डाल सकते हैं, या किसान साथियों किसी भी लिक्विड दवा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने गन्ने टुकड़ों पे छिड़काव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दवा का इस्तेमाल हमें बुआई पर भी नहीं करना चाहिए। किसान साथियों, एक बात और कहूँगा, उसके बाद केवल आप स्प्रे के माध्यम से ही अपनी फसल को समय समय पे कीटनाशक दें। मिट्टी में आप ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल ना करें किसान भाइयों, इस काम में बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है, हमारी ज़मीन बची रहती है। और किसान भाइयों, अगर हम स्प्रे के माध्यम से ज़्यादा दवा लगाते हैं तो किसान भाइयों हमारा पैसा भी बचता है, सस्ते में ही हमें ज़्यादा लाभ मिलता है, तुरंत लाभ मिलता है। दवा जब नीचे डलती है उसका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ता है और वो धीरे धीरे ही हमें लाभ पहुंचाती है, जबकि स्प्रे हमें तुरंत लगते ही लाभ पहुंचाती है। तो स्प्रे के माध्यम से ही समय समय पे हल्की दवाओं का इस्तेमाल करते रहें किसान भाइयों। धन्यवाद।